हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी जेईई एडवांस की रैंक पर आपको कौन सा आईआईटी मिलने वाला है और इसके साथ साथ हमने सभी रैंक के हिसाब से आपको किस आईआईटी में कौन सी ब्रांच मिलने वाली है, कौन सी टॉप कंपनीज उसमें रिक्रूटमेंट के लिए आती है, उसका एवरेज पैकेज क्या है और हाईएस्ट पैकेज क्या है, तो ये सब वीडियो में डिस्कस होने वाला है। तो लास्ट तक जरूर देखें और बिलीव मी गाइस, कुछ कट ऑफ को देखकर आप सच में शॉक होने वाले हैं कि इतनी रैंक पर ये आईआईटी कैसे मिल गया। तो देखो यार, टॉप 7 आईआईटीज को चूज किया है निफ्ट रैंकिंग, प्लेसमेंट रिपोर्ट और कुछ पर्सनल इंसाइट के बेसिस पर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप जेईई 2026 या 27 के एस्पिरेंट्स हो तो देखो यार, आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी जेईई एडवांस की रैंक पे कौन सी आईआईटी में कौन सी ब्रांच मिलने वाली है। और अगर आपने जेईई एडवांस 2025 दिया तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यार सबसे पहले बात करते हैं आईआईटी बॉम्बे की। तो देखो यार, आईआईटी बॉम्बे की जो ओपनिंग रैंक थी वो AIR 1 थी, वही क्लोजिंग रैंक 68 थी जो कि CSE ब्रांच की जनरल रैंक है ये। वही एवरेज पैकेज 23.5 LPA था और हाईएस्ट पैकेज 3.67 करोड़ था। और यार यहाँ का जो टॉप रिक्रूटर्स है ना, वो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, गोल्डमैन सैक्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनी थी। अब बात करते हैं आईआईटी बॉम्बे की डिफरेंट ब्रांच की क्लोजिंग एंड ओपनिंग रैंक। तो देखो यार, हम बात करते हैं अगर CSE ब्रांच की तो 68 पर रैंक क्लोज हो गई थी। वही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 496 पर, BS इन मैथमेटिक्स की 1191 पर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 1685 पर, इंजीनियरिंग फिजिक्स की 1719 पर, इंजीनियरिंग फिजिक्स की 1719 पर। और यार एक नई ब्रांच ऐड हुई है जो कि है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसोर्सेज, इसकी 1726, ये न्यू ब्रांच है, इसकी इतने पर क्लोज हो गई थी। वही एरोस्पेस इंजीनियरिंग की 2394 पर, इकोनॉमिक्स की 2408 पर, केमिकल इंजीनियरिंग की 2545 पर, एनर्जी इंजीनियरिंग की 2689, सिविल इंजीनियरिंग 4046, मेटलर्जी इंजीनियरिंग 4193 और वही इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग 4718। और सबसे जो लास्ट की रैंक थी वो थी 7430, अगर आपको BS इन केमिस्ट्री में जाना है तो यार बहुत सारे बच्चों को ना आईआईटी बॉम्बे आना सपना होता है, तो इसलिए वो BS इन केमिस्ट्री ले लेते हैं। तो आप देख सकते हो जो लास्ट क्लोजिंग रैंक था वो 7430 है। वही इसी रैंक पर आपको अदर आईआईटीज़ में और अच्छी ब्रांच मिल सकती है, बस बहुत बच्चों का सपना होता है आईआईटी बॉम्बे, तो इसलिए वो लोग BS इन केमिस्ट्री में इनरोल हो जाते हैं। और सच बताओ यार, BS इन केमिस्ट्री में बहुत अच्छा प्लेसमेंट लग रहा है। अभी लास्ट ईयर मेरे फ्रेंड्स थे, उनका बहुत तगड़ा प्लेसमेंट लगा है। तो यार अब बात करते हैं आईआईटी दिल्ली की। तो यहाँ का एवरेज पैकेज 17 से 18 लाख था और यहाँ का हाईएस्ट पैकेज 2.1 करोड़ था। और यहाँ की जो टॉप रिक्रूटर्स थे वो अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, NK सिक्योरिटीज जैसी बड़ी बड़ी कंपनी थी। तो अब बात करते हैं यहाँ के कंप्यूटर साइंस ब्रांच की। तो यार देखो यार, यहाँ पे जो क्लोजिंग रैंक है ना वो 116 पे क्लोज हो गया था। सिमिलरली मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर 332, मतलब 332 रैंक पर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग क्लोज हो गया था। और यार ये ब्रांच बहुत अच्छी है। वही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 625 पर, इलेक्ट्रिकल पावर एंड ऑटोमेशन 810 पर, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशन मैकेनिज्म 1194 पर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 1784 पर। तो आप देख सकते हो पूरी टेबल में सारी ब्रांचेस दी हुई है। 2024 की, 2023 की अप्रॉक्सीमेट मार्क्स भी दिए हुए हैं और 2022 की भी दिया हुआ है रैंक की, कौन सी रैंक पर आपको कौन सा ब्रांच मिला था। और अब बात करते हैं यहाँ पे लास्ट रैंक पर आपको कौन सी ब्रांच मिल सकती है, तो वो है टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी 6102 पर आपको आईआईटी दिल्ली मिल जाएगा। लास्ट जो ये कट ऑफ रैंक है, अगर आपको आईआईटी दिल्ली चाहिए तो आप इस रैंक पे ये ब्रांच ले सकते हो। देखो यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आजकल ज़माना बदल चुका है। काफ़ी सारे IITs NITs के अलावा भी बहुत सारे मॉडर्न कॉलेज आ चुके हैं जहाँ पर प्लेसमेंट और इंटर्नशिप बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसा एक मॉडर्न कॉलेज है स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। आप जानते हो हर 10 में से 8 इंजीनियर्स इंडिया में अनएम्प्लॉयड है। एज पर द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ द एस्पायरिंग माइंड्स 80% ऑफ द इंजीनियर्स आर जॉबलेस इन द इंडिया। और यार मेंस का रिजल्ट जस्ट अभी निकला है, तो आप इस कॉलेज का टेस्ट का फॉर्म तो जरूर भर दो, क्योंकि इस कॉलेज में फोकस एकेडमिक्स नहीं बल्कि स्किल्स है। कॉलेज का नाम है स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ये नाम तो आपने सुना ही होगा, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ व्हाई यू शुड डेफिनेटली कीप दिस कॉलेज एज योर प्रेफर्ड चॉइस। ये कॉलेज ऑफर करता है 4 ईयर का प्रोग्राम इन CS एंड AI एंड इसका करिकुलम 100+ लीडर्स फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन एंड गूगल ने मिलकर डिजाइन किया है। यहाँ बच्चे 4 साल में 50+ रियल प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, यानी कि स्किल्स एंड रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस साथ में। यहाँ बच्चे सेकेंड ईयर से इंटर्नशिप स्टार्ट करते हैं इन कंपनीज लाइक स्विगी, जोमैटो एंड एप्पल ETC। अब बात करते हैं कॉलेज लाइफ की। भाई बेंगलोर के IT हब में वेल स्ट्रक्चर्ड कैंपस, जहाँ फेस्ट, क्लब्स और MNC मेंटर्स के एक्सपोजर मिलेगा। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, गूगल जैसे एंड टॉप कंपनीज के लीडर यहाँ के स्टूडेंट्स को मेंटर करते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के स्टूडेंट्स अपना स्टार्टअप
आप अपनी कंपनी खुद बिल्ड कर रहे हैं। स्केलर में इनक्यूबेटेड एक स्टार्टअप को तो शार्क टैंक में भी फंडिंग मिल चुकी है। तो हाउ टू अप्लाई, इसका एनसेट का एग्जाम होता है जो जेई की तरफ फिजिक्स और केमिस्ट्री पर फोकस नहीं बल्कि मैथ्स और लॉजिक पर होता है। बट इजी नहीं है क्योंकि इसका सिलेक्शन परसेंटेज ही 4% है। बट यार टेस्ट देने में क्या ही बुराई है, अगर आप टैलेंटेड हो तो ये टेस्ट आप जरूर दो, नीचे लिंक मिल जाएगा। अगर आप स्केलर 500 यूज करते तो आपको टेस्ट पर 50% ऑफ मिल जाएगा। सो डोंट मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी, कैप्शन चेक करो, फ्यूचर को सिक्योर। तो यार अब बात करते हैं नेक्स्ट आईटी की जिसकी NIRF रैंकिंग 1 है जो कि IIT मद्रास। तो यार यहाँ का एवरेज पैकेज 22 LPA था और इस साल तो IIT मद्रास ने गजब ही कर दिया। इस साल IIT मद्रास का हाईएस्ट पैकेज 4.3 करोड़ गया और यहाँ के जो टॉप रिक्रूटर्स हैं उसमें जेन स्ट्रीट, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती हैं। तो यार यहाँ पर अगर आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच चाहिए तो 159 पर रैंक क्लोज हो गया था। वही AI एंड डाटा एनालिटिक्स वहाँ की नई ब्रांच है जो न्यूली ऐड हुई है। अगर आपकी जे एडवांस में 419 रैंक है तो यहाँ तक आपको ये ब्रांच मिल सकती है। वही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 838 पर रैंक क्लोज हो गई थी, इंजीनियरिंग फिजिक्स 1858 पर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2310 पर, एरोस्पेस इंजीनियरिंग 2815 पर, और अब बात करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग 3972 पर, मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग 4748 पर, सिविल इंजीनियरिंग 5688 पर, सिविल इंजीनियरिंग 5688, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग 5755, नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग की 7404 पर क्लोजिंग रैंक थी। वही बायोलॉजिकल साइंस BS 10,682 पर रैंक क्लोज हो गई थी। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको टॉप IIT चाहिए होती है तो वो क्या कहते हैं, वो BS इन केमिस्ट्री, BS इन बायोलॉजिकल साइंस में एडमिशन ले लेते हैं। तो ये लास्ट रैंक है IIT मद्रास के 10,082। वही IIT बॉम्बे की 7430 पर लास्ट रैंक थी और IIT मद्रास की 10,682। तो अब बात करते हैं IIT कानपुर की जहां का एवरेज पैकेज 18 to 19 लाख जाता है और यहां का हाईएस्ट पैकेज 2.1 करोड़ था। यहाँ के टॉप रिक्रूटर्स डीशा, टॉवर रिसर्च, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो IIT कानपुर की जो CSE ब्रांच है उसकी रैंक क्लोजिंग 252 पर हो गई थी। वही मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग BS की 990 पर, स्टैटिक्स एंड डाटा साइंस BS 1030, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 1290 पर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 22779, इकोनॉमिक्स BS इन इकोनॉमिक्स 3106 पर रैंक क्लोज हो गई थी। एरोस्पेस इंजीनियरिंग 3638, केमिकल इंजीनियरिंग 4015, BS इन फिजिक्स 5508, सिविल इंजीनियरिंग 5948, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग 6008 पर रैंक क्लोज हो गई थी। वही बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग 6952, BS इन अर्थ साइंस 10,058, BS इन केमिस्ट्री 10,498। तो अगर हम बात करें IIT कानपुर की जो लास्ट कट ऑफ रैंक थी वो आप बोल सकते हैं 10,498 जो कि BS इन केमिस्ट्री में आपको एडमिशन दिलाएगी। और इसके साथ साथ आप 2023 और 2022 के भी रैंक देख सकते हो टेबल में। तो यार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस रैंक पर आपको ये IIT तो मिल रहा है बट दूसरा IIT भी आप ले सकते हो। तो आपको ये IIT को कंप्रोमाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो अब बात करने वाले हैं देश की प्रथम IIT खड़गपुर की। तो देखो यार यहाँ का जो हाईएस्ट पैकेज है वो 2.14 करोड़ था, एवरेज पैकेज 15.7 LPA था और यहाँ के जो टॉप रिक्रूटर्स हैं एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फॉलकॉम जैसी कंपनियां थी। तो यहाँ की जो क्लोजिंग रैंक है CSE ब्रांच की वो 415 थी। तो यहाँ पर जो नया ब्रांच ऐड हुआ है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंजीनियरिंग है जिसकी क्लोजिंग रैंक 898 था। वही BS इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 1329, ECE ब्रांच 1448, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2016, इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग 2481, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3613, इंडस्ट्रियल एंड सिस्टमैटिक इंजीनियरिंग 4364, एरोस्पेस इंजीनियरिंग 4745, केमिकल इंजीनियरिंग 4848, BS इन इकोनॉमिक्स 5263 पर रैंक क्लोज हो गया था। मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग 6067 और वही सिविल इंजीनियरिंग 6992। तो यार यहाँ की जो सबसे लास्ट कट ऑफ रैंक है वो है 6962 जिसपे आपको सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच मिलेगी और इसके साथ साथ 2023 और 22 की भी रैंक दी हुई है तो आप वो भी देख सकते हो। तो अब बात करते हैं IIT रुड़की का जहां का हाईएस्ट पैकेज 1.3 करोड़, एवरेज पैकेज 18 to 19 लाख। यहाँ की जो टॉप रिक्रूटर्स कंपनी है उसमें टाटा, एप डायनेमिक्स, डीशा, गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनियां शामिल हैं। अब बात करते हैं यहाँ की कट ऑफ का। तो यहाँ पे CSE ब्रांच अगर आपको चाहिए तो आपको 481 रैंक पे लास्ट ईयर रैंक क्लोज हो गई थी। वही डाटा साइंस एंड AI 680 पर क्लोज हो गई थी और ये न्यूली ब्रांच ऐड हुई है। वही ECE ब्रांच 1424 पर क्लोज हो गई थी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2033, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3672 पर,
एनर्जी फिजिक्स 3951 पर, केमिकल इंजीनियरिंग 4689 पर, एनर्जी इंजीनियरिंग 4818 पर, ये भी इनकी नई ब्रांच है। वही प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 5365 पर, सिविल इंजीनियरिंग 6293 पर, मेटलर्जी एंड मटेरियल 7051 पर और बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग 7286 पर। तो ये इनकी जो लास्ट कट ऑफ क्लोजिंग रैंक है, इस रैंक पर आपको IIT रुड़की मिल जाएगा। तो देखो यार, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उनकी रैंक 6 to 7000 वेरी कर रही होती है, बट वो लोग पीछे की IIT ना लेकर जैसे IIT बॉम्बे, IIT मद्रास को ले लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि IIT बॉम्बे आके उनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो आपके क्या इस पे थॉट्स है, कमेंट जरूर करके बताना। तो अब बात करते हैं IIT गुवाहाटी की, कौन सी रैंक पर आपको कौन सा ब्रांच मिलेगा IIT गुवाहाटी में। तो देखो यार, यहाँ का जो हाईएस्ट पैकेज था वो 2.05 करोड़ था, और यहाँ का जो एवरेज पैकेज है वो 18 to 19 लाख है। और ये जो एवरेज पैकेज की हम बात करें ना सभी IITs की, ये ओवरऑल एवरेज पैकेज है। अगर हम सिर्फ बीटेक की बात करें तो बीटेक का तो बहुत ज़्यादा होता है, फिर एमटेक की बात करें तो एमटेक का बीटेक वाले से थोड़ा सा कम होता है, बट एवरेज होता है। यहाँ पर हम जो एवरेज पैकेज की बात कर रहे हैं ना, ये ओवरऑल एवरेज पैकेज है। ये सिर्फ और सिर्फ बीटेक के लिए नहीं है, ये इंस्टीट्यूट का ओवरऑल कंसिडर होता है। जैसे हम बात करें बीटेक, एमटेक और PhD का, तो उनका ओवरऑल कंसिडर करके ये ओवरऑल एवरेज पैकेज है। अगर हम सिर्फ बीटेक की बात करें तो उसका बहुत ज़्यादा होता है। तो IIT गुवाहाटी की जो टॉप रिक्रूटर्स कंपनी है वो गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, कॉलकॉम और उबर जैसी कंपनियां शामिल हैं। अब बात करते हैं यहाँ की CSE ब्रांच की। तो 623 पर यहाँ पर रैंक क्लोज हो गया था 2024 में। वही डाटा साइंस एंड AI यहाँ की न्यूली ब्रांच ऐड हुई है, जिसकी 995 पे रैंक क्लोज हो गई थी। वही मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की 1021 पे, ECE ब्रांच की 1658 पर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2217 पर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 4523 पर, केमिकल इंजीनियरिंग 5363 पर, इंजीनियरिंग फिजिक्स 5686 पर, एनर्जी इंजीनियरिंग 5920 पर, केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी 6834 पर, सिविल इंजीनियरिंग 7670 पर। तो बायो साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग यहाँ की वो ब्रांच है जो लास्ट कट ऑफ यहाँ पे जो रैंक क्लोज होता है IIT गुवाहाटी का, वो 9178 है। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया है कि कौन सी रैंक पर आपको कौन सा IIT मिलने वाला है और उसमें कौन सी ब्रांच मिलेगी। तो बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि भैया हमारी रैंक 5 से 7000 के बीच में है, तो उसमें हमको बहुत सारी IIT में डिफरेंट ब्रांच मिल रही है। तो देखो यार, अगर आप ब्रांच स्पेसिफिक हो कि आपको यही ब्रांच चाहिए, तो आप फिर IIT मत देखो, जो आपको ब्रांच मिल रही है वो देखो। और अगर आप IIT स्पेसिफिक हो कि आपको ये IIT चाहिए, लाइक IIT बॉम्बे चाहिए, चाहे उसमें कोई भी ब्रांच मिल रही हो, तो फिर आप IIT आ जाओ, फिर आप ब्रांच मत देखो। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कभी कभी ब्रांच से ज़्यादा ना आपका IIT मैटर करता है, लेकिन किसी किसी IIT में आपकी ब्रांच बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस की, अगर आपको कंप्यूटर साइंस मिल रही है किसी भी IIT में, तो बेहिचक आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच लो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल रही है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले लो। अगर आपको डाटा साइंस एंड AI मिले तो आप डाटा साइंस AI ले लो। लाइक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मिल रही है तो आप ये ले लो। तो ये सब ब्रांचेस अगर आपको मिल रही है ना, तो आप बिना कुछ सोचे समझे ले लो। लेकिन अगर आपको लोअर ब्रांच मिल रही है और वही लोअर ब्रांच किसी दूसरे IIT मिल रही है, लेकिन अगर आपको IIT बॉम्बे, IIT मद्रास में और ब्रांचेस मिल रही है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप IIT बॉम्बे आओ। तो अगर आप JEE 2026-27 के स्टूडेंट्स हो और IIT आपका सच में ड्रीम, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो जल्दी से कमेंट करो कि आपकी फेवरेट IIT कौन सी है और आपको कौन सा ब्रांच आप टारगेट कर रहे हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी फेवरेट IIT कौन सी है।